तो आज का टॉपिक क्या है, आज क्या स्टार्ट करेंगे, फंक्शन। को सेव करते हैं, कंट्रोल एस या सेव। फंक्शन डॉट पीएचपी। फंक्शन डॉट पीएचपी। सबसे पहले ये बताओ कि फंक्शन क्यों बनाते हैं, फंक्शन की हमको ज़रूरत क्या है। फंक्शन के अंदर क्या होता है, क्यों ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ब्लॉक ऑफ कोड। और उस कोड को हम एक नाम दे देते हैं, उस नाम से हम उसको पूरे इंटायर कोड को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। क्या हो गया आपका फंक्शन। ब्लॉक ऑफ कोड को पोर्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं। कोई भी आपका कोड है उसको पोर्टेबल बनाना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी एक्सेस करें और नीचे भी एक्सेस करें और कहीं भी मल्टीपल टाइम आपको एक्सेस करना है, तो हम क्या बनाएंगे, फंक्शन, है ना। जैसे कि जिस काम को आपको बार बार करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कंटिन्यूअस करना है तो हम लगाते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर। लेकिन अगर जो अलग अलग जगह पे करना है, बार बार तो करना है लेकिन अलग अलग डिफरेंट जगह पे करना है, तो वहाँ क्या करते हैं, यूज करते हैं फंक्शन, है ना। एक बार कोड हमने लिख लिया और उसको बार बार रन कराया, ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। तो फंक्शन बनाने का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले ये लिखते हैं इसके अंदर, कमेंट के अंदर, कमेंट क्लोज। सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड, इसके बाद फंक्शन नेम, इसके अंदर पैरामीटर, जैसे पैरामीटर 1 हो गया, कॉमा 2 हो गया, है ना, जो भी आपको पैरामीटर बनाने हैं, डॉट जितने भी आपको पैरामीटर बनाने हैं, है ना, पैरामीटर जितने भी बनाने हैं, जितने भी आपको पैरामीटर लेने हैं तो आप पैरामीटर ले सकते हैं। इसके बाद फंक्शन का ब्लॉक, और इसके अंदर क्या रहेगा, स्टेटमेंट्स, है ना। तो इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट 1, है ना, बहुत सारी स्टेटमेंट हैं, बहुत सारी लाइन होंगी। क्या हो गया, इसका सिंटैक्स हो गया। और इसके बाद आपको रिटर्न कराना है तो रिटर्न और रिटर्न वैल्यू, तो जो वैल्यू आपको रिटर्न करानी वो रिटर्न करके रिटर्न करा। अच्छा, यहाँ पर कोई भी फंक्शन आपका वाइड फंक्शन नहीं है। अगर जो आप रिटर्न नहीं कराएंगे तो ऑटोमेटिक वो कैसा है, वाइड है। अगर ये रिटर्न कराएंगे तो उसी टाइप का फंक्शन हो जाएगा जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कराएंगे। क्लियर है यहाँ तक, क्यों।
क्या हो गया, फंक्शन कीवर्ड की मदद से हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे। और फंक्शन नेम आपका क्या है, आइडेंटिफायर के अंदर आता है ना, तो वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। और इसके अंदर पैरामीटर, पैरामीटर किसको कहते हैं, वेरिएबल नेम, जितने भी पैरामीटर आपको लेने हैं, है ना, ये भी आपका वेरिएबल नेम्स होता है, तो ये भी आपका वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। इसके अंदर स्टेटमेंट, है ना, अगर जो आपको रिटर्न कराना है, कुछ वैल्यू रिटर्न करानी है तो आप रिटर्न यूज कर सकते हैं, नहीं तो रिटर्न नहीं यूज करेंगे। क्लियर है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, फंक्शन कीवर्ड लगाया हमने, कैसा, ऐड नाम का फंक्शन बनाया हमने। क्या बनाया, ऐड नाम का फंक्शन। इसके अंदर पैरामीटर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा क्या हो गया, ब्लॉक। क्लियर। इसके अंदर हमने कोडिंग की $x प्लस $y, है ना, इसको क्या करा दिया, इको। तो दो वेरिएबल हैं, इसमें वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। $x इक्वल टू 10 ले लिया हमने, $y इक्वल टू 20, है ना। ये क्या है, फंक्शन। लेकिन ये फंक्शन कब तक रन नहीं होगा, जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे। तो पूरा आपका जो पेज होता है वो क्या होता है, मेन की तरह वर्क करता है। जैसे सी में मेन फंक्शन होता है ना, ठीक है, जावा में पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन होता है, वैसे ही आपका ये पूरा पेज क्या होता है, मेन ही होता है। आप इसके अंदर जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन रन नहीं होगा। जैसे फंक्शन डॉट PHP, क्या यहाँ पर कुछ प्रिंट हुआ, कुछ नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, जैसे सिंपल है, जैसे आप पहले करते थे सी एंड जावा में, फंक्शन नेम, बस कॉल हो, फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हो, उसने प्रिंट कर दिया 30, क्यों 30 प्रिंट कर दिया, तो ये आपका रिजल्ट है। तो ये कैसा फंक्शन है, आपका वाइड फंक्शन है, इसमें हमने कुछ रिटर्न नहीं कराया है ना, ये क्या है, वाइड फंक्शन। क्लियर। ये पहला फंक्शन है आपका, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फर्स्ट। यस हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद करते हैं पैरामीटराइज फंक्शन। कौन सा, पैरामीटराइज फंक्शन। तो हमने यहाँ पर लिया $, चलो इसको बाद में करते हैं, सबसे पहले एक दूसरा बना लेते हैं पैरामीटराइज फंक्शन। इसको कर देते हैं कमेंट, है ना, कमेंट $, एक फंक्शन बनाते हैं $, नहीं फंक्शन बनाना है तो फंक्शन के लिए फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड। अच्छा, फंक्शन आपके केस सेंसिटिव होते हैं, अच्छा इसको बाद में करते हैं। क्या फंक्शन आपके केस सेंसिटिव है कि नहीं है, क्यों, PHP में फंक्शन आपके केस सेंसिटिव है कि नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है ना। अच्छा, तो इसको हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, फंक्शन है ना, कॉल कर सकते हैं, है ना, कॉल हो गया। तो जो है आपके PHP में वेरिएबल्स जो हैं आपके केस सेंसिटिव हैं, लेकिन फंक्शन जो हैं आपके केस सेंसिटिव नहीं है। क्लियर है, उनको चाहे आप कैपिटल में कॉल करो या स्मॉल में।
कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉलर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन क्या है, फैक्टोरियल निकालना है हमको, किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। हमने एक लिमिट लिया, हमने लिया नंबर है ना, किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल निकालना है। तो हमने निकाला, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, क्यों फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम फॉर लूप लगा लेते हैं, और डॉलर एक्स काम करते हैं, डॉलर नम से स्टार्ट करें, डॉलर नम से स्टार्ट करें, डॉलर आई इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करें, नम से, जो नंबर आप इनपुट करेंगे पैरामीटर में, है ना, और कहाँ तक, डॉलर आई ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा रहता है, जब तक जीरो से ज़्यादा रहता है, और यहाँ पर आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, डॉलर फैक्ट, क्या फैक्ट, फैक्ट नाम का वेरिएबल हो गया। तो फैक्ट को पहले असाइन कर देते हैं यहाँ पर, जब मल्टीप्लाई होता है किसी में भी, फैक्ट ठीक है, आपको लग रहा होगा फंक्शन नेम वेरिएबल नेम एक जैसा है, तो इसको हम एफ ऐसे कर लेते, इक्वल टू 1 असाइन कर लें, क्या इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमने जो बताया होगा इक्वल टू, है ना, ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, डॉलर आई, डॉलर आई नंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आई तक प्रिंट करा, लूप चलता रहेगा। ई को हमने करा लिया किसको, डॉलर, ये क्या हो गया, 1 डायमेंशनल आपका 1 पैरामीटर फंक्शन। तो हम इसको कॉल करते हैं फैक्ट, पैरामीटर में वैल्यू पास करनी है, तो वैल्यू हमने पास कर दी किसका, 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120। तो ये फैक्टोरियल निकल गया, फैक्टोरियल निकल गया, लेकिन अगर इसको सिंगल कोड में पास करें तो क्या आएगा रिजल्ट, कोई बताएगा। सिंगल कोड में हमने पैरामीटर को सिंगल कोड में पास किया, अतुल सिंगल कोड में हमने जो ये पैरामीटर है स्ट्रिंग में पास किया, क्या प्रिंट करेगा, फैक्टोरियल प्रिंट करेगा नहीं करेगा, क्यों प्रिंट कर देगा, नहीं प्रिंट करेगा, ये सीमा लिखा हुआ है ऊपर, प्रिंट कर देगा, हाँ क्यों प्रिंट कर देगा जानते हो, हमने बताया था ना कि स्ट्रिंग के अंदर अभी कोई नंबर लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है और नंबर है, तो दोनों इक्वल टू होते हैं, नहीं होता है। हमने लिखा स्ट्रिंग के अंदर 5 और इक्वल टू 5, क्लियर है ना। हमने स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट के अंदर लिखा, किस में लिखा, डबल कोट के अंदर, तभी तो ये 5 ही है, क्यों 5 नहीं है क्या, 5 है, लेकिन
यहाँ पर हमने गलती से पास कर दिया हेलो, क्यों हेलो पास कर दिया। अब क्या प्रिंट करेगा, कुछ प्रिंट करेगा। अनसपोर्टेड ऑपरेंड, क्या मल्टीप्लाई वो कर सकता है, नहीं कर सकता ना, कर सकता है, नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। कैसी वैल्यू चाहिए, इंटीजर टाइप की, है ना। कैसी वैल्यू चाहिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए। क्या अब ये आया है फंक्शन की एरर। वैसे कैसी, कौन सी एरर थी, ऑपरेंड की एरर। वो ऑपरेटर को गलत बता रहा था, लेकिन ये फंक्शन है, क्या है, फंक्शन की एरर है भाई। फंक्शन वैसा सपोर्ट नहीं करता है ना। क्लियर है, फंक्शन कैसी वैल्यू सपोर्ट करता है, इंटीजर टाइप की। आप जब तक इंटीजर नहीं देंगे तब तक ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। पहले आपका फंक्शन वर्क कर रहा था, ऑपरेटर वर्क नहीं कर रहा था। क्लियर है। अब ये फंक्शन ही तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक कि जो है इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया किस टाइप की वैल्यू मिलनी चाहिए, इंटीजर टाइप की, है ना। हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लो एक बार। नहीं, क्लियर है ना ये। स्क्रीनशॉट हो गया सबका, ठीक है। इसको हटा दें। वन पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है, डॉलर। इस फंक्शन को फिर से उठाते हैं, फंक्शन को, ये सिंपल फंक्शन है आपका। ऐड, हमने लिया इंटीजर $x, कॉमा इंटीजर टाइप का $y। क्यों, हो गया ना। यहाँ तो डेटा टाइप होते नहीं थे, लेकिन इंटरनली तो वर्क करते हैं। क्यों, अभी तक इंटीजर करके नहीं लिखे थे, लेकिन अब लिख रहे हैं, है ना। यस, अब ये क्या हो गया, 2 पैरामीटर का फंक्शन। इसको कॉल करें, क्या कॉल किया, एरर क्या है कि इसको 2 पैरामीटर चाहिए। क्या, एग्जैक्टली 2 पैरामीटर फंक्शन। तो आपको 2 पैरामीटर पास करने हैं, है ना। आर्गूमेंट की प्रॉब्लम है। कौन सी एरर है, आर्गूमेंट काउंट एरर। तो हमने 2 पैरामीटर लिए हैं, जब तक इसके अंदर 2 पैरामीटर हम पास नहीं करेंगे तब तक ये चलने वाला नहीं है। हमने 20 किया एंड 60 किया। यस, क्या प्रिंट कर दिया, 80 प्रिंट कर दिया। तो क्या ये डेटा टाइप जो हमने यहाँ पर लगाया है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो चेक करते हैं इसका कोई काम है या नहीं है। चलो, हमने एक बार वैल्यू पास की 20.5 डॉट 50 नहीं 10, है ना। देखते हैं कितना रिजल्ट आया, 80.6
लेकिन अगर जो यहाँ पर इंटीजर लगा देते हैं और यहाँ पर इंटीजर लगा देते हैं, किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? इंटीजर टाइप की। तो रिजल्ट कैसा आएगा? 80, सिर्फ इंटीजर टाइप की। तो ये वैल्यू ही आपकी कैसी एक्सेप्ट कर रहा है? इंटीजर टाइप की। क्लियर है ना? ठीक है। किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है? इंटीजर टाइप की। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं हम ऑड नंबर काउंट करने। ऑड नंबर जो लिमिट देंगे उसके बीच के, है ना? ठीक है। फंक्शन अखिलेश हमको बताओ, एक ऑड नंबर के लिए फंक्शन बनाना है, क्या बनाएं, कैसे बनाएं? ऑड के लिए फंक्शन लिमिट चाहिए हमको कंसोल से, मेन से, है ना? यहाँ मेन से चाहिए, यहीं पर पास करेंगे, जो फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ से लिमिट चाहिए। यस अखिलेश, ठीक है। कैसे बनाएं फंक्शन ऑड? हाँ लिमिट, तो हमने लिमिट ले लिया। लिमिट किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की, है ना? फॉर लूप चलाएंगे तो इंटीजर टाइप होगी, है ना? ठीक है, ये फंक्शन हो गया। और नंबर प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले फॉर चलाएंगे ना, फॉर लूप चलाएंगे, $i इक्वल टू कहाँ से? 1 से और लिमिट तक, $i लेस देन इक्वल टू क्या? लिमिट, है ना? लिमिट $i प्लस प्लस। एक काम करो, आज से आई को इंडेक्स लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? आई का मतलब क्या होता है? इंडेक्स, ठीक है? तो इंडेक्स लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो दिमाग में सिर्फ आई चल रहा है। अब हमको ऑड इवन निकालना है, तो ऑड करने की कंडीशन क्या है? ऑड चेक करने की, ऑड चेक करने की कंडीशन क्या है? इफ $i नॉट ट्रू, क्या है? इक्वल टू 1। ऑड निकालना है, या फिर नॉट इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा ना? नॉट इक्वल टू 0, चाहे इक्वल टू करके करा लो या फिर नॉट इक्वल टू। इको $i br, क्या यूज कर लें? br। इस फंक्शन को कॉल करें और लिमिट पास करनी है, तो लिमिट हमने कर दिया 20 के बीच के जितने भी ऑड नंबर हैं वो प्रिंट हो जाएं, क्या? 20 के बीच, ठीक, प्रिंट हो गए। लेकिन एक कंडीशन हम डालना चाहते हैं कि अगर जो कंडीशन क्या है? 17 है, अगर जो ऑड नंबर आपका 17 है ना, 17 क्या है? ऑड नंबर, तो 17 प्रिंट ना हो, बाकी तो प्रिंट हो जाए लेकिन 17 प्रिंट ना हो। क्यों? कैसे करेंगे? कॉन्टिन्यू लगाएंगे, क्या? कॉन्टिन्यू, चलो यहाँ पर लगा लेते हैं इफ
डॉलर आई क्या इक्वल टू 17 के अंदर कंटिन्यू, है ना, क्या हो जाएगा कंटिन्यू। अब रिफ्रेश करें, यस, क्या 17 प्रिंट हुआ? नहीं हो ना, 17 प्रिंट हुआ नहीं, प्रिंट हुआ। लेकिन यही हम चाहते हैं कि ये जो नंबर आपको स्किप करना है, क्या करना है, स्किप करना है। ये नंबर यूजर इनपुट करे कहाँ पर, कॉल करने के टाइम में कौन सा नंबर आपको स्किप करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक पैरामीटर बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप का हमने पैरामीटर बढ़ा दिया। क्या वॉइस बैकग्राउंड में ज़्यादा तो नहीं आ रही है ना? तो क्या करेंगे, एक पैरामीटर ले लेते हैं, इसके नाम, है ना, ठीक है, पैरामीटर है। ये क्या है, एक नेम है, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि स्किप नाम लिखा है, ये कोई प्री डिफाइन है, प्री डिफाइन नहीं है ना। यहाँ पर डॉलर स्किप नाम, वो नंबर जो आप इनपुट करेंगे स्किप हो जाएगा डिफॉल्ट। तो यहाँ पर जब तक 2 पैरामीटर पास नहीं करेंगे तब तक ये कॉल हो जाएगा क्या, क्यों कॉल होगा, नहीं कॉल होगा ना। इसको एक्चुअल पैरामीटर इसको चाहिए, तो पैरामीटर हमने पास किए, हमको कौन सा स्किप कराना, 9। हम चाहते हैं कि 9 प्रिंट ना हो, है ना, 9 प्रिंट ना हो, तो 9 प्रिंट नहीं होगा। क्लियर है, पैरामीटराइज फंक्शन क्लियर है कि नहीं, कहीं क्लियर है, क्यों? इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। यस हो गया, ठीक है। काम करते हैं, इस फंक्शन को फिर से उठाते हैं, इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब क्या करना है, हमको रिटर्न वैल्यू करना है, वैल्यू को रिटर्न करना है डायरेक्ट, इको नहीं कराना है, क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न। क्लियर है, तो हमने क्या किया, वैल्यू को रिटर्न करा दिया, रिटर्न कीवर्ड की मदद से, है ना, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड की मदद से हमने रिटर्न करा दिया। अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, इस वैल्यू को प्रिंट कैसे कराएंगे, क्यों, तो इस, हाँ, या तो स्टोर करें अलग, है ना, या फिर इसको हम डायरेक्ट इको करा दें। तो हमने इसको डायरेक्ट इको कराया, अब इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट हो गई ना, यस, प्रिंट हो गई। अच्छा, मान लेते हैं आपने यहाँ पर इंटीजर नहीं दी, आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन जो होगी तो कैसी होनी चाहिए, फ्लोट नंबर गया है तो फ्लोट में ही होनी चाहिए, लेकिन प्रिंट कैसा होना चाहिए, इंटीजर ही प्रिंट होना चाहिए, है ना। कितना आया, 80.6, क्यों, हम चाहते हैं वैल्यू कैसी रिटर्न हो, तो आप फंक्शन का रिटर्न टाइप डिक्लेयर करते थे, वहाँ पर लिखते थे, है ना। फंक्शन किस टाइप का बना रहे हैं, वाइड या फिर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जिस टाइप का आपको बनाना था बनाते थे। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करेंगे, कॉलन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉलन, और इसके बाद रिटर्न टाइप, किस टाइप का, इंट, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करानी है, इंट। आप ज़्यादातर ऐसे लिखा हुआ देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है ना, ठीक है।
कॉलन और इसके बाद रिटर्न टाइप। अब ये कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू, है ना। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप। ये कितना ही रिटर्न किया इसने? 80। क्यों? क्लियर है। तो ये कैसा है आपका? रिटर्न टाइप वाला फंक्शन। कैसा? रिटर्न टाइप वाला फंक्शन। क्लियर। कॉलन के बाद ही रिटर्न टाइप हम डिक्लेयर करते हैं, कॉलन लगाने के बाद। ये सिंटैक्स है। ये क्या है? सिंटैक्स। रिटर्न टाइप आपको डिक्लेयर करना है किसी फंक्शन का, तो वहाँ पर क्या लिखते थे? फंक्शन नेम की जगह पर ये क्या होता था? फंक्शन कीवर्ड की जगह पर क्या? रिटर्न टाइप ही लिखते थे ना। लेकिन यहाँ पर रिटर्न टाइप फंक्शन की बॉडी से पहले लगा। कहाँ? फंक्शन की बॉडी से पहले। क्लियर है। ठीक है, कॉलन करके ही लगाएंगे, सेमी कॉलन नहीं है, एक कॉलन है। तो ये रिटर्न टाइप आपका डिक्लेयर हुआ। अगर जो आप रिटर्न टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कराएंगे उसी टाइप की वैल्यू वो स्टोर कर लेगा फंक्शन, क्योंकि इसमें डेटा टाइप पहले से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। क्लियर है। इसको हटा दें। एक प्रोग्राम करते हैं, कौन सा? यही करते हैं प्रोग्राम। यही कॉपी कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना? क्यों? ये प्रोग्राम है, अभी हमने किसका किया? ऑड नंबर का, है ना। ऑड नंबर का प्रोग्राम किया। चलो इस बार हम लिमिट हटा देते हैं। क्या? लिमिट हटा देते हैं। यहाँ स्किप नंबर हटा देते हैं, नहीं चाहिए हमको। क्लियर है? नहीं चाहिए। एक पैरामीटर हटा देते हैं, है ना। फंक्शन क्लियर है। प्रिंट हो रहा है, ठीक है। करना क्या है? हम यहाँ पर इको नहीं कराना चाहते, हम इस वैल्यू को यहाँ पर इको नहीं कराना चाहते। हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू है क्या हो जाए? पूरी रिटर्न हो जाए। क्यों? रिटर्न करा सकते हैं इसको कि नहीं करा सकते? यस। कोई बताएगा कि मल्टीपल वैल्यू को कैसे रिटर्न कराएंगे? नितिन, मल्टीपल वैल्यू हमको रिटर्न करानी कैसे कराएंगे? चलो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी, कोई बात नहीं। निशा सिंह, सब लोग जग रहे हो? सो तो नहीं गए? ठीक है, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करानी है तो कैसे रिटर्न कराएंगे? क्यों? कुछ आइडिया है कैसे कराएंगे? देखो, जित ऑड नंबर निकालेंगे तो ऑड नंबर तो एक नहीं होगा ना, बहुत सारे होंगे। क्यों? और यहाँ पर हम इको नहीं कर, ऑड फंक्शन को कॉल तो कर ले रहे हैं ना, लेकिन इको नहीं कराए। हमको इको कराना है बाहर, यहाँ पर इस फंक्शन के बाहर इको कराना है। तो ये सारी वैल्यू इस फंक्शन से बाहर लेके आनी पड़ेगी ना हमको। चलो अखिलेश, ठीक है, कैसे कराएंगे? तुमको तो आइडिया होगा ना कुछ। रिटर्न टाइप हमको डिक्लेयर करना है। कैसा रिटर्न टाइप डिक्लेयर करें ताकि मल्टीपल वैल्यू लेके आ सके? क्यों? तो एरे ही बना लेते हैं ना फिर। क्यों? हो गया ना। एरे हमारी मल्टीपल वैल्यू लेके आता है कि नहीं आता है? क्यों?
दिमाग वाग नहीं लगा रहे, हम क्लियर कहते हैं यहाँ, इसका मतलब दिमाग में ही सब क्लियर तो नहीं हो रहा है बराबर। क्यों हम पूछते हैं क्लियर, तो इसका मतलब सब क्लियर तो नहीं कर देते हो तुरंत, जो पढ़ते हो तुरंत क्लियर कर दो। लग ऐसे ही रहा कि बराबर क्लियर हो जाता है। चल एरे इस बार इवन कर लेते हैं, क्या इवन, क्लियर है ना। इवन नाम का फंक्शन हो गया, यहाँ कॉल करने के टाइम भी इवन है ना। एक वेरिएबल बनाते हैं एरे स्टोर करने के लिए, डॉलर, एक कंडीशन भी चेंज करनी पड़ेगी ना, इक्वल टू 0 डॉलर ईवी नाम का एक एरे है। क्या है एरे, और इसमें हमने डिफाइन किया डिक्लेयर वैल्यू कौन सी डाली, आई, डॉलर आई। जितनी बार लूप चलेगा आपका न्यू इंडेक्स बनता जाएगा और उस इंडेक्स पे आई की वैल्यू स्टोर होती जाएगी। तो ये क्या बनेगा, एरे, कंप्लीट एरे, और इसको रिटर्न करा लें, रिटर्न डॉलर ईवी, रिटर्न हो जाएगा। क्यों, एरे हमारा रिटर्न हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सारी जो डिटेल है, जितने भी इवन नंबर होंगे सबको अपने एरे में स्टोर करेगा, इसके बाद रिटर्न कर जाएगा। लेकिन ये एरे को प्रिंट कैसे कराते हैं, क्यों एरे को कैसे प्रिंट कराते हैं, क्या इको करा सकते हो उसको, नहीं करा सकते ना। तो क्या करेंगे, प्रिंट आर से एरे प्रिंट कराते हैं। तो इस फंक्शन को क्या करें, प्रिंट आर करा लें। क्यों, क्लियर है, कोई दिक्कत है, यहाँ पर इस फंक्शन को प्रिंट आर करा लें। यहाँ पर जो लिमिट दी है, लिमिट जाएगी फंक्शन में, और फंक्शन पे क्या स्टोर होगा, एरे, फंक्शन पे क्या स्टोर होगा, एरे, और उस एरे को हमने प्रिंट आर कराया, प्रिंट हो गया। यस, क्यों प्रिंट हो गया। चलो एक सिंपल सा काम करते हैं, ये हटा देते हैं, फिर फंक्शन को कॉल करते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लगा दें, फॉर ईच। क्यों फॉर ईच लगा सकते हैं। यहाँ पर एस कीवर्ड, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं इवन नाम का, इसको प्रिंट कराएं, फॉर ईच से इको डॉलर इवन, क्या इवन कॉमा डॉट लगा देते हैं डबल कोट के अंदर, बी आर, क्या बी आर, प्रिंट हो जाएगा। एरे है ना, एरे प्रिंट हो जाता है फॉर ईच से, यहाँ पर प्रिंट हो गया। क्लियर है ना, रिटर्न टाइप अब क्लियर है, किसी भी टाइप की आप वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू है तो आप एक एरे में स्टोर करिए और उसको रिटर्न करा लो। क्लियर है। डॉलर गेट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, है ना, डॉलर अंडरस्कोर गेट, ये सब कैसी वैल्यू लेके आते हैं, एरे टाइप की ना। फेच एरे, फेच सॉक, ये सब एरे फॉर्मेट पे चलते हैं टोटल। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर मतलब दिमाग से साफ नहीं, ठीक है, समझ गए इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। इसके बाद भी और बहुत सारे फंक्शन हैं,
आपके फंक्शन टाइप हैं, तो आज ही करा दें क्या? इतना काफ़ी है, कर लोगे प्रैक्टिस? ठीक है, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा। क्या ओवरलोड, समझ रहे हो?